दूसरी डोज न लगवाने पर ऑटो रिक्शा जब्त होंगे। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा 2 से 30 मार्च तक। राजस्थान में तीसरी लहर का डर, पाबंदियां बढ़ी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 25 पदों पर निकली भर्ती। झारखंड में 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। 3 मासूमों की मौत, माँ बाप की हालत गंभीर। दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर सफ़र पर पाबंदी। दूसरी डोज न लगवाने पर ऑटो रिक्शा जब्त होंगे। हरियाणा के सोनीपत में ऑटो चालकों के लिए 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई है। जिन चालकों ने दूसरी डोज नहीं ली है वे रोड पर मिले तो उनकी ऑटो को प्रशासन जब्त कर लेगा। डीसी ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर 1 जनवरी से लागू की जा रही व्यवस्था के प्रबंधों की समीक्षा में ये आदेश दिए। डीसी ललित शिवाज ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी वैक्सीन अनिवार्य है। यदि ऑटो चालक ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनके ऑटो जब्त किए जाएं। उन्होंने पुलिस को नियमित रूप से इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने स्टाफ के तुरंत बैठक लेकर कोरोना वैक्सीन संबंधी निर्देशों की अनुपालन करवाएं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं 2 से 30 मार्च तक। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी। मंडल ने इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। वहीं 3 मार्च से 23 मार्च तक 10वीं की परीक्षा ली जाएगी। फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा भी 3 मार्च से 11 मार्च तक ली जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। कोरोना की वजह से पिछली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं और मूल्यांकन का तरीका बदला था। इस बार परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर लौट आई है। राजस्थान में तीसरी लहर का डर, पाबंदियां बढ़ाई। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार रात 10 बजे बंद होंगे। सिनेमा प्रदर्शनी में सिर्फ 50% लोग, 200 से ज़्यादा की भीड़ पर 10,000 जुर्माना। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की पहली बार हुई लाइव ओपन बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है। इस गृह विभाग ने तत्काल जारी और लागू भी कर दिया है। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई है। अब हर तरह के कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्शनी, धार्मिक व अन्य समारोह में 200 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50% ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, वो भी तब जब वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। रेस्टोरेंट, होटल में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। उधर स्कूल, कॉलेज व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन क्लासेस बंद करने या स्टूडेंट्स की संख्या सीमित करने को लेकर कैबिनेट में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 25 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 7 जनवरी है आवेदन की आखिरी तारीख। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अनुबंध के आधार पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, डोमेन स्पेशलिस्ट के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्यता उम्मीदवार 7 जनवरी 2022 तक या उससे पहले तय की गए पैटर्न के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 25 है। अप्लाई ऐसे करें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। अब उस लिंक पर क्लिक करके जिस पर लिखा है अप्लाइड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स डोमेन एक्सपर्ट्स, डिटेल्स के साथ आवेदन पत्र भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र जमा करें। आवेदन पत्र डाउनलोड करें और एक कॉपी अपने पास रख लें।
झारखंड में 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल, राशन कार्ड धारक को मिलेगा लाभ। झारखंड में 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल, राशन कार्ड धारी को मिलेगा लाभ। 26 जनवरी से लागू होगी योजना, छात्रों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। झारखंड में अपने 2 साल पूरे होने पर सोरेन सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते पेट्रोल का तोहफा दिया है। राज्य के राशन कार्ड धारियों को 26 जनवरी से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने 25 रुपये की छूट दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। एक कार्डधारी को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर यह छूट दी जाएगी। सीएम सोरेन ने यह जरूर बताया कि सरकार को इस योजना के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेना होगा। अपने नए संसाधन से सरकार राजस्व बढ़ाने में जुटी हुई है। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि साधनों जैसे जैसे बढ़ेगी, राज्य के अन्य लोगों को भी पेट्रोल के दाम में राहत दी जाएगी। स्टूडेंट के लिए भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा। झारखंड में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोरेन ने स्टूडेंट्स को भी लुभाने वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड SCC भी लाने जा रही है। इसके माध्यम से मेधावी छात्रों को मदद की जाएगी। तीन मासूमों की मौत, माँ बाप की हालत गंभीर। पंजाब के अबोहर से बड़ी दर्दनाक खबर है। यहाँ अजीत नगर में ठंड की वजह से कमरे के अंदर जलाई गई कोयले की अंगीठी की जहरीले धुएं से दम घुटने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों के पिता कृष्ण और मां राधा की हालत गंभीर है और उनको फरीदाकोट रेफर किया गया है। हादसे को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर सफर पर पाबंदी। कोरोना के चलते 50% क्षमता से चल रही मेट्रो गाजियाबाद नोएडा के स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी लाइन। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने मेट्रो को 50% यात्री क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले का असर बुधवार सुबह ही गाजियाबाद नोएडा में दिखाई दिया। यहाँ सुबह से मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी लाइन लगी है। एक बार में सीट के 50% यात्रियों को ही मेट्रो में एंट्री दी जा रही है। हालांकि जिस मकसद से यह नियम बनाया गया है वह नियम यात्रियों की लंबी लाइन में टूटता दिखाई दे रहा है, जहां पर इस सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। ऑफिस जाने वाले को हुई देरी। नोएडा के सेक्टर 52 स्थित मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है। यात्रियों को रोककर 10-15 की संख्या में एंट्री दी जा रही है। एक यात्री ने कहा कि पैसेंजर की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में वह ऑफिस के लिए लेट हो सकते हैं। गाजियाबाद के शहीद नगर मेट्रो स्टेशन पर भी कमोबेश यही हालत है। यहाँ पर 2 लंबी लाइन में सैकड़ों पैसेंजर खड़े हुए हैं जो मेट्रो में बैठने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ट्विटर यूजर सरिचा सिंह ने लिखा, पैसेंजर 50% कर दिए लेकिन मेट्रो नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है।